दोस्तों क्या बताएं, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन बना रहे हैं। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि एक ही घर में रह के वो उस कमरे से वीडियो बना रही है, ये इस कमरे से वीडियो बना रहा है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग घर पे ही हैं, साथ में ही हैं, बस कमरा अलग हो गया है। बस जहाँ हम रह रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, ना वो आ रहे हैं ना हम जा रहे हैं उनके पास। इतना एक छोटी सी चीज़, इतना छोटी सी बात, इतना ही हम लोगों को दूरी बढ़ा दिया है कि क्या बताया जाए। लोग कहते हैं कि लव मैरिज करने वाले बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यार रहता है आपस में, बहुत प्यार रहता है आपस में, लव मैरिज करने वाले बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कब तक, कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो मन में आए, जितना दिन चल जाए। हम तो यही जानते हैं, जितना दिन चल जाए ठीक है, नहीं तो फिर चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। यही हाल है लव मैरिज वालों का। और देखिए देखिए मतलब क्या क्या शब्द बोल रहे हैं वीडियो में कि जो हमारे दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं कि हमारी दीदी चढ़ा रही है, हमारी दीदी ये कर रही है, ये आदमी भूल कैसे जाता है? आदमी भूल कैसे जाता है? आप सोचिए, जब हम लोग घर से खतरा गए थे, घर से निकाल दिए गए थे, मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो कौन सपोर्ट किया था, कौन साथ दिया था? तुम बताओ, कौन रखा था हम लोगों के साथ? कौन रखा था अपने घर, बताओ? हम लोग जब आए थे तो तुरंत लॉकडाउन लग गया था। 4-5-6 दिन बाद गोरखपुर आए थे तो 5-6 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। कहाँ थे हम लोग? वही दीदी हमारा सहारा दी, वही दोनों बहन हमारा सहारा दी, तो हम लोग रहते थे। जब तक लॉकडाउन पूरा बढ़िया से ख़त्म नहीं हो गया तब तक दीदी के घर ही थे, उन्हीं का निवाला खाते थे, उन्हीं का कमाया हुआ खाते थे। आज दीदी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही हो कि तुम्हारी दीदी है। हाँ चलो, तुम्हारी दीदी के बारे में, रूपा जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है? अब नहीं बोलेंगे तुम्हारी दीदी के बारे में उल्टा सीधा, खुश। लेकिन तुम भी तो सोचो, तुम भी तो हमारी दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो, उल्टा सीधा शब्द निकाल रही हो, कह रही हो कि चढ़ा रही है मेरे पति को। क्या गलत बोल दिया बताओ? क्या गलत बोल दी है मेरी दीदी? यही ना बोलिए कि फ्री होके काम करो, एकदम आज़ादी से काम करो, जिसके साथ काम करना है काम करो, कमाओ खाओ बढ़ो। कोई भी रहेगा तो यही कहेगा कि बढ़िया से आज़ादी से काम करो। देखो, रस्सी में बंध के, पल्लू में बंध के, अचारा में बंध के थोड़ी काम करना किया जाता है। आज़ादी से आदमी काम करेगा तब ना कमा पाएगा, वैसे थोड़ी कमा पाएगा कि पल्लू में बंध के रहें और चले पैसा कमाने। कहीं भी आदमी जाएगा तो मान लीजिए बाहर कोई कमाने जाता है तो पूरा परिवार लेके जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? खर्चा पानी बढ़ जाता है। तो सारा कुछ ढो के कमाने चलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा? तो इतना मत बकचोदी करो कि पूरा एकदम बवाल बढ़ा दे रही हो, रिश्ते खराब हो जा रहा है। सोच रहे हैं सब ना, इसका एक बात समझ में आया है, ये सोच रही हैं कि हम और हमारे बहन से रिश्ता टूट जाए, हम दोनों से रिश्ता ही टूट जाए, कोई ना हो। देखिए, वैसे भी हम कोई नात रिश्तेदार से कभी अपनी ज़िंदगी में बतियाते उतियाते नहीं हैं, टाइम में नहीं पाते हैं, अपना ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक दीदी है और दीदी के हमें आते जाते भी रहते हैं, तो थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। ये सोच रही हैं कि अब इनसे भी इधर से भी रिश्ता तुड़वा दें, इधर से भी सारा कुछ ख़त्म करा दें, बस बैठ जाएं घर पे अकेले। बताइए, इतना गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप ही सब सब्सक्राइबर सब बताइए, इतना गलत शब्द बोलना चाहिए कि मान लीजिए हमारी दीदी थी, बोली थी, क्या गलत बोली है जी? सही तो बोली है। ये कोई लड़की देखो बढ़िया अगर मिल जाती है तो उसके साथ काम करो, उसके साथ वीडियो बनाओ, सही बात है भाई। अब तुम नहीं काम करोगी, मान ली वैसा काम तुमको कराना भी नहीं है, तो मान ली दूसरा कोई लड़की खोजेंगे जो हर तरीके का काम करे, हर टाइप काम करे, जो एक्टर हो। बताइए, एक्टर की तरह काम करे, और एक्टर समझे ये ना कि कोई उल्टा सीधा गलत चीज़ समझ ले। तो इनको इन्हीं से दिक्कत हो गया है। बाकी देखते हैं, सबसे तो रिश्ता टूट ही गया है, अब दीदी से भी तुड़वा देंगे रिश्ता।
आप सब बताइए, ये सही है? कमेंट करिए इस बात को, सही है? अभी क्या बताएं, कभी कभी जो औरत होती है ना, आंसू बहुत जल्दी गिरा देती हैं। किसी भी बात को कोई भी मर्द 2 बात बोल देगा ना तो आंसू बहुत जल्दी गिरा देती हैं, और हम मर्द हैं तो आंसू नहीं गिरता है जल्दी। बहुत ज़्यादा जब दुखद समय आता है, बहुत दर्द फील होता है, तभी आंसू गिरता है। लेकिन औरतों का क्या, आंसू ही एक बहाना रहता है। जब भी कुछ होगा तुरंत रो देंगी, मैं मर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरा सहारा छिन गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा कोई नहीं है, मैं बिन माँ बाप की हूँ। अरे ठीक है, बिन माँ बाप की तो समझना चाहिए ना, समझना चाहिए, नहीं उल्टा सीधा बोलना चाहिए, नहीं लड़ाई करना चाहिए, काम करना चाहिए और काम करने देना चाहिए किसी को। ये बताओ, काम करते इधर उधर सब एक्टर के साथ सब टाइप का वीडियो बनाते हैं तो पैसा 2-4 पैसा जो कमाते हो किसके लिए कमाते? तुम्हारे लिए ना कमाते, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, दूसरों को तो देने जाते नहीं। हाँ, दूसरों को नहीं देने जाते हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए ही रखते हैं, बीवी बच्चों के लिए। कोई भी मर्द कमाता है तो अपने बीवी बच्चों के लिए ही रखता है, किसी दूसरे को देने नहीं जाता है, किसी दूसरे के परिवार में नहीं देने जाता है, सबसे पहले अपना परिवार देखता है। और तुम हो कि सोच रही हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो नहीं सोचना चाहिए। क्या बताएं, परिवार जैसे लग रहा है कि हमारे परिवार में कुछ करा दिया, इतना तगड़ा करा दिया कि सब लड़ मर रहे हैं, सब इधर, कोई उधर लड़ मर रहा है, कोई उधर लड़ मर रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। देखिए, हाँ, सोशल मीडिया पे सब जा रहा है, सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे बताओ? सब कोई अगल बगल वाले तो मज़ा ले रहे होंगे और मज़ा लेंगे भी, क्या सोचेंगे बताओ? नहीं करना चाहिए सब, लेकिन तुम तमाशा कर रही हो। तमाशा करो, नहीं समझ आ रहा है तो तुमको समझना चाहिए कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो भी काम होता है, काम से कोई दिक्कत नहीं। काम से जो गिरना करता है दोस्तों, वो ज़िंदगी में कभी कमा नहीं पाता है। काम करो तो एकदम मन से करो, नहीं तो करवा मत करो। अभी क्या बताएं, ऐसा हालत हो गया है जैसे लग रहा है हम दोनों एक ही घर में हैं लेकिन एक ही घर में नहीं हैं। ये घर कभी काल अब लगता है कि हमारा ही नहीं है, हमारा ये घर ही नहीं है। ना हमसे कोई बोलता है, ना हमसे कोई पूछता है कुछ, ना खाना पीना कुछ नहीं। वही खुशबू जो है कभी है तो अभी ठीक है, खाना पीना पूछ ले भी रही हैं, खाना पीना दे भी दे रही, लेकिन वैसे तो कोई वो नहीं रहती तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहता। एकदम दिमाग पागल हो गया है इस चीज़ से। अब हम तो सोच रहे हैं कि अब क्या करें कि एकदम मूड ख़राब है बहुत। तभी से ऐसे धूप में बैठे हैं, इन लोग का बकचोदी देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं सब, क्या क्या की हैं चैनल पे, क्या क्या बोली है हमारी दीदी के बारे में, यही सब देख रहे थे अभी से बैठ के। अंदर से दिमाग खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है। किसी दिन सठिया गए, अगर सोचो अभी अगर नॉर्मल होकर बात करें, किसी दिन सठिया गए ना तो इतना पीटेंगे कि सब वहीं से सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सही बता रहे हैं, बहुत पीटे, उसके बाद कौन चीज़ करे की जरूरत नहीं पड़ी। बार बार किए नौटंकी हो गई, बस बार बार सब कहेला कि अरेंज मैरिज वाले कहते हैं लव मैरिज बहुत बढ़िया है, लव मैरिज वाले कहते हैं अरेंज मैरिज बहुत बढ़िया है। अब करे तो करे का क्यों, के दोस्ती किस्मत दिया कि तू के बताओ? तनको इनके समझी ना, जे सहारा दिएला, जे हेल्प कैले, जे हमारे ऐसा स्थिति में हेल्प कैले,
ऐसने समय में, ऐसने बुरा समय में जहाँ की मतलब निवाला तक मिलल मुश्किल रहल लॉकडाउन में। वो समय में आदमी हेल्प कैले तो ओकर आदमी भुला जाथिन, ओकर एहसान भुला जाथिन। सब ऐसा एहसान भुला दी तो फिर जिंदगी या दुनिया चली कैसे। लेकिन ना ही इनके बड़ दीदी है ना, तो तन लिहाज में बोले के चाहिए, तो समझ के बोले के चाहिए कि उन्ना भाई सपो मर जाए लठियों न टूटे। लेकिन ना ही इनके तो एकदम सोचे से एकदम अलग हो जाए, कबो झकाऊ नहीं जाए पड़े दीदी के करे, या कबो कुछ मैटरवा न कबो कुछ बवाल न करी, एकदम जाही के न पड़े एकदम कबो ज़िंदगी में। हम सोचते हैं दोस्तों एक वही रिश्तेदार हैं जो कभी आते जाते हैं, नहीं तो कहाँ हम कभी। आप सब जानते हैं और कोई हमारा रिश्तेदार? आप ही बताइए, कोई और रिश्तेदार हमारा जानते हैं कहीं आते जाते हैं? और उनके अलावा हम कहीं जाते नहीं हैं। हमारे दोनों दीदी, दोनों जीजा हमको बहुत संवारे उस बुरी समय में। इतना बुरा समय था, इतना बुरा समय था, ऐसा समय किसी को ना दे। लॉकडाउन में जहाँ एक निवाला अपने खाना मुश्किल था, हम लोगों को खिलाए पिलाए। इसके वजह से हम कभी उनका वो डांट भी देते हैं, वो बोल भी देते हैं, गाली भी दे देते हैं, तो तब भी हम कभी जवाब नहीं देते हैं। आज तक गाली गलौज तो कभी किए नहीं, लेकिन कभी भी कुछ समझाते हैं तो बढ़िया से हम सुनते हैं और उसके बाद फिर निर्णय लेते हैं। और कुछ करने से पहले, कुछ वैसा काम करने से पहले हम पहले पूछते हैं, हमारे गार्जियन सबान हैं, तो ऐसा ना बोलें तो ही सही रहेगा। तो ये सब बोलोगी तो हमको देखो, हमको अब आएगा गुस्सा, ठीक है? ऐसा ना करो उल्टा सीधा हम कोई कदम उठा लें। बाकी अब कोई कदम अगर उठ जाता है तो फिर तुम समझना बहुत बुरा हो जाएगा। साला 5-6 साल का दिन हो गया, हम कभी भी यूट्यूब पे ये सब नहीं दिखाए हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा। सोचते भी नहीं थे कि कभी ये सब दिखाएं, आपस में झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, ये सब चीज़ सोचते थे नहीं थे कभी दिखाएं। हमेशा प्यार दिखाते थे, हमेशा मोहब्बत दिखाते थे। और किस पति पत्नी में खाली प्यार होता है? प्यार होता है तो लड़ाई भी होता है, लड़ाई होता है तो प्यार भी होता है। लेकिन हम बस यूट्यूब पे प्यार दिखाते थे, कभी भी लड़ाई नहीं दिखाते थे। कभी भी किस बात को लेकर लड़ाई हुआ, किस रिश्तेदार को क्या बोल दी, किसको क्या बोल दी, किसको क्या बोल रहे, ये सब चीज़ कभी नहीं दिखाते थे। लेकिन अब मजबूरन दिखाना पड़ रहा है, तुम्हारा पोल खोलना पड़ रहा है कि तुम किस टाइप की औरत हो, तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम्हारा पोल खोलना पड़ रहा है। शायद ये काम हमें पहले ही कर देना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि कौन किस टाइप का है। लेकिन नहीं, हम तो सोचते थे चलो समाज में यूट्यूब पे एक अच्छा छवि बनेगा, एक अच्छा इमेज बनेगा, तुम्हारा भी हमारा भी। और कभी भी हम लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो नहीं डालेंगे। और हमेशा कभी काल रोती भी थी वीडियो में, वीडियो डालते थे, आप सब देखते होंगे। रोती थी रात में तो हम दूसरा बहाना मार के आप सभी को बताते थे। रोती थी दूसरे बात के लिए, लेकिन बताते थे दूसरा बात। क्या करें, हम सोचते थे कि चलो अच्छा होगा सब कुछ, इस टाइप का वीडियो नहीं पड़े यूट्यूब चैनल पे हमारे परिवार के बारे में। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो लव मैरिज किए थे सब, ये भी सब लड़ाई कर रहे हैं, ये तो लव मैरिज किए थे, ये भी लड़ाई कर रहे हैं। क्या करें, अरेंज मैरिज वाले कट मर जाए तो नहीं लोग ध्यान देंगे, लेकिन अगर लव मैरिज वाले शादी कर लें या लड़ाई कर लें, उसके बाद लोग दूरबीन लगा कर देखने लगे कब इन्हन में लड़ाई हुई, कब इन्हन में झगड़ा हुई। ये टकिया लगा कर लोग देखते हैं लव मैरिज वालों को कि कब इन्हन के देखी लड़ाई हुई, कहिया इन्हन के चल प्यार। ये देखे खातिर यदि पगलाइल रहना, पता ना कहीं। अरेंज मैरिज वाले दिन भर लड़ते मरते रहे तो उन्होंने कोई पूछे नहीं आई। चलिए दोस्तों, हम सोच रहे हैं अब इनका एक एक काला करतूत, काला चीज़, काला चिट्ठा हम आप सबके सामने धरे। कैसा इनका हरकत है, कैसा क्या है। हमेशा यूट्यूब पे हम लोग प्यार दिखाते थे, लेकिन
यूट्यूब के पीछे क्या होता था, ये सारी चीज़ें आपसे को बताएंगे।